नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर जोरों शोरों से मांग उठ रही है। इसके पक्ष में आरजेडी और जेडीयू दोनों ही है। विपक्ष की तरफ से तो लगातार मांग की ही जा रही है। नीतीश कुमार भी इसके पक्ष में है, लेकिन बीजेपी की तरफ से रिएक्शन नहीं आ रहा था। बीजेपी इसके पक्ष में नहीं थी। बात अगर केंद्र की करें तो केंद्र सरकार की तरफ से इस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया था। ये कहा गया था कि केंद्र की तरफ से जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई जा सकती है। ये केवल SC ST के लिए करवाई जाएगी, OBC को इसमें शामिल नहीं कराया जाएगा। जिसके बाद मांग और ज्यादा तेज हो गई। बिहार में तमाम विपक्षी विधायक नीतीश कुमार से मिलने भी पहुंचे थे और नीतीश कुमार ने भी आश्वासन दिया कि लेटर लिखेंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इस विषय में बात करेंगे। लेकिन अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बीजेपी जो कल तक इस बात को लेकर विरोध कर रही थी, बीजेपी के ही सांसद अजय निषाद की तरफ से जाति आधारित जनगणना के पक्ष में बातें कही गई है। ये कहा गया है कि वो भी चाहते हैं कि बिहार में जाति आधारित जनगणना हो, क्योंकि अगर जानवरों की गिनती हो सकती है तो OBC और SC ST के जो तमाम लोग हैं उनकी गिनती क्यों नहीं हो सकती है। क्या कुछ कहा है अजय निषाद ने, आप सुनिए। देखिए, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर आदमी अपनी बात को रख सकता है। जहाँ तक मेरी बात आप पूछेंगे तो हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। जिस भारत देश में भैंस की गिनती हो सकती है, गाय की गिनती हो सकती है, कितने शेर बचे हैं वो गिनती हो सकती है, कितने बाघ बचे हैं वो गिनती हो सकती है, कितने हाथी बचे हैं वो गिनती हो सकती है, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं? उसके साथ साथ गरीबी की भी गिनती होनी चाहिए और सरकार को उतना ही मेहनत लगेगा, इसमें कोई अतिरिक्त धन नहीं लगेगा। देखिए, एक माननीय सांसद पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये लोकतंत्र है और चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी लोग माननीय हैं और सदन में हर आदमी की अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि लगातार कांग्रेस के कारण सदन लोकसभा का नहीं चल रहा है। हम लोग दिन भर जाके बैठ के चले आते हैं। आपका लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप अपनी बात को सदन में रखिए ना। जिस चीज़ पे आप बहस चाहते हैं उस बहस पे स्पीकर महोदय से समय लीजिए, उस पर बहस कीजिए। आप जो भी आरोप लगाना चाहते हैं मुझ पर, आप दिल खोल के आरोप लगाइए, हम उसका स्वागत करेंगे। हमको जो जवाब देना होगा हम जवाब देंगे। कम से कम पूरी दुनिया तो जाने। कई बार बिहार के लोगों को गुंडा कहा जाता है, बिहार को बदनाम कर दिया जाता है। देखिए, बिहार के किसी भी कुछ कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिहार के लोग बहुत मेहनती हैं और पूरे बिहार के लोग पूरे विश्व में, चाहे वो छोटे पद पे हो चाहे बड़े पद पे हो, हर जगह आपको दिखेंगे और मेहनत से दिखेंगे। बिहारी किसी के मोहताज नहीं होते हैं, जो हासिल करते हैं अपने बूते पे करते हैं। मुजफ्फरपुर में मुखिया के पति को गोली मारी गई, लगातार अपराध बढ़ रहा है। कि अपराध नियंत्रण करना तो पुलिस का काम है, SP का काम है। हत्या मेयर साहब की हुई है, अपराधी भी पकड़े गए हैं। जो मुखिया का जो हत्या हुआ है वो दूसरे जिला के थे, वो भी पता है, अपराधी जो है शीघ्र गिरफ्तार। लेकिन लगातार अपराध बढ़ रहा है। अपराध कंट्रोल करना पड़ेगा सरकार को, ताकि जनता को फिर दिखाना पड़ेगा। सुशासन की सरकार है तो जो सुशासन है उस पर खड़ा उतरना पड़ेगा। तो आपने अजय निषाद को सुना। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के MP। साथ ही साथ उन्होंने बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर भी कई सारी बातें कही है और TMC की MP महुआ मोइत्रा, जिनके द्वारा ये कहा गया कि बिहार के लोग गुंडे होते हैं, यहाँ के नेता गुंडे हैं, उन पर भी काफ़ी सारी बातें अजय निषाद ने कही है। लेकिन बड़ी बात ये कि बीजेपी के होकर भी उन्होंने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है, उसके पक्ष में बातें कही है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस मसले पर क्या बीजेपी के और भी सांसद खुलकर सामने आते हैं या फिर अन्य की तरह वो भी विरोध करते हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।